सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। कल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑनरेबल फिनांस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को रिलीज़ किया है। यह जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा होता है, यह आपके एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, इन द सेंस कि गवर्नमेंट बैक्ड जो डेटा होता है, न सिर्फ आपके 71st बीपीएससी मेंस, आप जानते हैं कि हम लोग जो मेंस का टेस्ट सीरीज़ में आपको फीडबैक देते हैं, कॉपी जो इन डेप्थ चेकिंग होती है, तो बार बार यह एम्फेसिस करते हैं कि आपका जो आंसर राइटिंग है उसमें इकोनॉमिक सर्वे का डेटा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके आंसर की क्वालिटी बेहतर हो। साथ ही साथ टीम आईएएस का अभी जो इंटरव्यू चल रहा है, यानी कि मॉक इंटरव्यू जो चल रहा है, उसमें भी हम लोग आपको बार बार यह बोलते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है वह आपको कोट करना है, और बहुत सारे सवाल इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली आते हैं। तो यह जो दो एग्ज़ाम हैं, यानी कि 70th बीपीएससी इंटरव्यू, जिसके लिए टीम आईएएस के द्वारा मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, और साथ में 71st बीपीएससी मेंस जो कि अप्रैल लास्ट में होने वाला है, और इसके लिए 7 फरवरी से टीम आईएएस का मेंस टेस्ट सीरीज़ 2.0 स्टार्ट होने वाला है। तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बहुत ही क्रुशियल हो जाता है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। हम लोग इसमें इकोनॉमिक सर्वे के डेटा, किस तरह से इंटरव्यू में आपको इसके डेटा और फैक्ट्स को यूज़ करना है, और मेंस एग्ज़ाम में कैसे इसके डेटा और फैक्ट्स को यूज़ करना है, उसके बारे में बात करेंगे। मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो इंडियन इकोनॉमी का एक जो ब्रॉड परफॉर्मेंस है 2025-26 के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है भारत का, यानी कि एंटायर इंडिया की बात करते हैं, तो कांस्टेंट प्राइस, आप जानते हैं कि कांस्टेंट प्राइस जो होता है बेस ईयर को इंडिकेट करता है, और इसमें आप देखेंगे कि 2026-27 का जो एस्टिमेटेड भारत का जीडीपी ग्रोथ कहा जा रहा है वह 6.8 से 7.2% है, और 2025-26 का अगर देखें तो वह 7.4% है, और 2024-25 की बात करें तो वह 6.5% है। तो कहने का मतलब है कि जीडीपी ग्रोथ ऑन दी अपर ट्राजेक्ट्री है। सेकेंडली बात करें कि पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम की बात करें, अगेन वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट प्राइस, यानी कि 2025-26 को हम लोग लेते हैं। तो 2025-26 में जो भारत का पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम है करंट प्राइस पे, दैट इज़ 2.2 लाख, एंड दैट इज़ अप फ्रॉम रुपीज़ 2.05 लाख जो कि 2024-25 में था। फिर हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर आप देखिए ग्रोथ रेट देखिए, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, और यह जो है आपको कांस्टेंट प्राइस के आधार पे बात कर रहे हैं। तो 2025-26 में यह 3.1% रहा है, और 2024-25 में यह 4.6% था। इंडस्ट्री की बात करें तो अगेन ग्रॉस वैल्यू एडिशन के आधार पे बात करें कांस्टेंट प्राइस पे, तो 2025-26 में यह 6.2% रहा, अप फ्रॉम 5.9% विच वाज इन द ईयर 2024-25। सर्विसेज सेक्टर, आप जानते हैं कि हमारा जो जीडीपी है उसमें लगभग 53 से 54% कंट्रीब्यूशन करता है। तो 2024-25 में इसका ग्रोथ रेट 7.2% था, whereas in the year 2025 this is up at 9.1%। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आप जानते हैं कि यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछा जाता है, और मेंस में भी आप इसको कहीं ना कहीं कोट करते हैं, जहाँ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो 2024-25 की बात करें तो यह 701 बिलियन यूएसडी था, अप फ्रॉम 668 यूएसडी बिलियन, दैट इज इन द ईयर 2023-24। फिजिकल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करते हैं तो 2024-25 में यह 4.8% था, एंड दिस इज डाउन फ्रॉम 5.5% विच वाज इन द ईयर 2023-24। 6.5% वाज इन द ईयर 2022-23।
तो आप कह सकते हैं कि यह जो है नीचे की ओर जा रहा है। तो यह जो है ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। फिर हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, और आप जानते हैं कि बीपीएससी मेंस में कई क्वेश्चंस एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं, और 70th बीपीएससी इंटरव्यू में भी एग्रीकल्चर सेक्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपके पास गवर्नमेंट बैक्ड अगर डेटा रहता है तो उससे आपका जो आर्ग्यूमेंट है स्ट्रांग होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करते हैं तो जो प्रोडक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की, तो 4.4% रहा है एट कांस्टेंट प्राइस ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि अगर आप लगभग 2021 से लेते हैं 2025-26 तक, तो जो कांस्टेंट प्राइस को अगर बेस बनाते हैं तो एवरेज जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहा है वह 4.4% रहा है। सिमिलरली अगर देखें कि फिस्कल ईयर 2015 से लेकर फिस्कल ईयर 2024 लेते हैं, तो लाइव स्टॉक सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट सब कंपोनेंट एरिया है, तो इट हैज़ विटनेस्ड ए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और क्रॉस वैल्यू एडिशन जो है 195% के दर से ग्रो किया है। उसी तरह से फीस का प्रोडक्शन जो है 140% का ग्रोथ रहा है 2014 के कंपैरिजन में 2024 की बात करें। और इंडियन फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वेरी क्रूशियल, यह जो डेटा है आपके इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में भी क्रूशियल है, और मेंस में भी आप इसको कृपया कोट करें। तो अगर बात करें 2024-25 में, तो भारत में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है दैट वाज 3577.3 लाख मीट्रिक टन्स, और यह जो है आपको ओवर द प्रीवियस ईयर्स यानी कि 2023-24 की बात करें तो उसके कंपैरिजन में 254.3 लाख मीट्रिक टन्स जो है यह इम्प्रूव किया है। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल डेटा। देन वी आर टॉकिंग अबाउट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है 2024-25 की बात करें तो यह जो है अभी 362.08 मिलियन टन्स है। और यह अगर बात करें कि एस्टिमेटेड जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन माना जा रहा था 2024-25 का डेटा लेते हैं, तो उस वक्त माना जा रहा था 357.73 मिलियन टन्स। तो 2024-25 में जो एस्टिमेट किया गया उससे लगभग 5 मिलियन टन्स हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है। सो दैट इज़ एप्रिसिएशन ऑन द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम लोग बात करें जो फिनांशियल सिस्टम है, हमारा जो फिनांशियल सिस्टम है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है, इसके तहत अब तक 55.02 करोड़ अकाउंट्स खोले गए हैं एज ऑफ मार्च 2025। और आप देखें कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में 36.63 करोड़ जो बैंक अकाउंट से खोले गए हैं। तो जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन है उसको कनेक्टिविटी जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना दे रहा है। यह डेटा बहुत ही क्रूशियल है, आप कृपया उसको आंसर राइटिंग में अवश्य कोट करेंगे। सिमिलरली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो इसने अक्टूबर 2025 तक रुपीस 36.18 लाख करोड़ जो है यह जो लोन है यह आम जनता को दिया है इसके तहत। और 55.45 करोड़ लोन अकाउंट्स जो है इसके तहत जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर बात करें आरबीआई का जो फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है तो इसका वैल्यू जो है मार्च 2025 में 67 रहा है एज अगेंस्ट 64.2 इन मार्च 2024। हम लोग बात करते हैं डेफिसिट के बारे में। आप जानते हैं कि एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करते हैं, यह भी आपको मेंस के आंसर राइटिंग में देना होता है इस प्रकार का डेटा, और इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट सबसे हाईएस्ट होता है आप जानते हैं, फिर रेवेन्यू डेफिसिट सेकंड हाईएस्ट होता है, फिर आपको प्राइमरी डेफिसिट होता है, और सबसे नीचे जो होता है वह बजटरी डेफिसिट होता है, और बजटरी डेफिसिट हमेशा ज़ीरो होता है। तो फिस्कल डेफिसिट बात करें, अगर हम लोग बात करें 2025-26 की बात करें तो 2025-26 देखिए तो फिस्कल डेफिसिट जो है 4.4 रहा इस परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करते हैं। सिमिलरली जो रेवेन्यू डेफिसिट है 1.5% ऑफ जीडीपी, प्राइमरी डेफिसिट 0.8% ऑफ जीडीपी, और बजटरी जो डेफिसिट होता है दैट इज़ ऑब्वियसली ज़ीरो। तो यह जो डेटा है वेरी क्रूशियल टू बी कोटेड वेर एवर रिक्वायर्ड। आगे चलते हैं हम लोग, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके बारे में बात हो चुकी है। हम लोग एग्रीकल्चर का ही फर्दर जो आस्पेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं।
तो जो ई नैम स्कीम है, ई नैम स्कीम जो है उसके तहत अब तक कितने फार्मर्स जुड़े हुए हैं, तो 1.79 करोड़ फार्मर्स जो हैं यह जुड़े हुए हैं। सिमिलरली 2.72 करोड़ ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा 4,698 एफपीओज जुड़े हुए हैं और 1,522 मंडीज़ को ई नैम स्कीम ने कनेक्ट किया है। 23 स्टेट्स में इसका प्रेजेंस है, 4 यूनियन टेरिटरीज में इसका प्रेजेंस है और यह 31 दिसंबर 2025 तक का डेटा है। अगर हम लोग बात करें कि PMKSY के तहत जो है 1185 प्रोजेक्ट्स जो है अंडरटेक किया गया है और प्रधानमंत्री आपको कृषि सिंचाई योजना के तहत जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है उसको बूस्ट कर रहा है। यह 30 नवंबर 2025 तक का डेटा है। अगर हम लोग बात करें कि पीएम किसान के तहत कितने पैसे फार्मर्स को दिए गए हैं उसकी बात करें तो ₹4.09 लाख आपको करोड़ रुपीस जो है एलिजिबल फार्मर्स को दिया गया है। अब तक 21 इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं जब से इसकी शुरुआत हुई है पीएम किसान की। अगर हम लोग बात करें PMKMY की बात करें तो यह जो है आपको प्रधानमंत्री आपको किसान सम्मान निधि की बात कर रहा है और इसके तहत जो है 24.92 लाख फार्मर्स जो है इनरोल हुए हैं 31 दिसंबर 2025 तक। अगर बात करें PMKSY तो इसमें स्मॉल इम्प्रूवमेंट हियर कि यह जो है दिस स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी सारे स्कीम्स का लिखा हुआ है। गवर्नमेंट बैक डेटा की खासियत क्या होती है कि देयर इज क्लैरिटी एज फार एज गवर्नमेंट स्कीम्स आर कंसर्न्ड। और शेयर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है जो कि 1950 में 90% था वह घट के अब 23.4% 2021-22 में हो गया है। तो सपोज मान लीजिए क्वेश्चन रहता है कि फार्मर्स के सुसाइड में कमी आ रही है, उसके पीछे एक रीज़न है कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है उसका परसेंटेज बढ़ रहा है और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है जहां 1950 में 90% हुआ करता था तो अब वह घट के 23.4% है। क्लियरली यू कैन से कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है बैंक का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। यह जो स्कीम है यह आपको पीएम किसान मानधन योजना है, ध्यान रखेंगे इसका। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं मिलियन टन्स में जिसमें कि सीरियल्स और पल्सेस है। तो वेरी क्रूशियल डेटा कि 2024-25 की बात करें तो 2024-25 में 357.7 मिलियन टन्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन अप्रॉक्स इट इज़ देयर और 2023-24 में यह 332.3 मिलियन टन्स है। तो डेटा को कृपया करके आप लोग याद रखिएगा। आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है आप जानते हैं कि हमारे जीडीपी में इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। तो इंडस्ट्री की बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है यह 7% के रफ्तार से ग्रो किया है और इन द फिस्कल ईयर 2025-26। और बात करें जो आपको क्वार्टरली प्रोग्रेस है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का सब सेक्टर है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इसका भी जो ग्रोथ है अगर आप बात करें फिस्कल ईयर 2015 से 2025 तो 33% ग्रोथ रहा है इन प्रोडक्शन। सिमिलरली जो फिनेंशियल फ्लोज फ्रॉम नॉन बैंक सोर्सेज टू द कमर्शियल सेक्टर जो है उसमें भी रिमार्केबल ग्रोथ हुआ है। और साथ में मीडियम एंड हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स फॉर 46.3% ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है यह थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी में शामिल है जिसमें कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग जो है 34 इंक्रीज हुआ है सिंस फिस्कल ईयर 2015। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर का कुछ जो रॉबस्ट प्रोग्रेस है उसके बारे में बात करते हैं। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान 38th पोजीशन है अक्रॉस द वर्ल्ड इन द ईयर 2025 एज अगेंस्ट इंडियाज पोजीशन एट 66th इन द ईयर 2019। सिमिलरली बात करें कि ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एंड सीमेंट की बात करें तो इंडिया का स्थान सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में और फार्मास्यूटिकल्स में थर्ड लार्जेस्ट है। ये सारे डेटा क्रूशियल हैं आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। 72nd प्रीलिम्स, 71st मेंस और 70th का जो इंटरव्यू है डेटा जहां भी ज़रूरत हो कृपया कोट करें। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बात करते हैं तो इसने अब तक ₹2 लाख करोड़ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है 14 सेक्टर में इसको अट्रैक्ट किया है। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं कि जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और जो पैकेजिंग प्रोजेक्ट्स है
जो पैकेजिंग प्रोजेक्ट्स है इसमें भी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो रुपीज़ 1.60 लाख करोड़ जो है 6 स्टेट्स में एज ऑफ अगस्त 2025 तक हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक बैकबोन है। इसका डेटा बहुत ही क्रूशियल है और बीपीएससी के मेंस एग्जाम में खास करके अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स का सेक्शन हो गया, ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन हो गया, साइंस टेक का सेक्शन में भी वहाँ से सवाल रहता है और इकोनॉमी में भी इकोनॉमिक सर्वे के डेटा क्रूशियल है। तो एमएसएमईज की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 35.4% कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट्स में 48.58% कंट्रीब्यूट करता है और जीडीपी में 31.1% कंट्रीब्यूट करता है। और यह एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को देता है तो 7.47 करोड़ इंटरप्राइजेज जो है, दोज विच आर इन्वॉल्व इन माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, और यह 32.82 करोड़ पर्सन्स जो हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देता है भारत में। अगर आप देखें सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करें तो इस फंड के माध्यम से 682 एमएसएमईज की शुरुआत की गई है और इसमें इन्वेस्टमेंट आप देखें तो ₹15,442 करोड़ हुआ है एज ऑफ नवंबर 2025। और आप जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सस्टेन रिफॉर्म मोमेंटम की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ह्यूमन कैपिटल, डायनामिक प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। तो की वर्ड्स जो है कृपया आप मेंस एग्जाम में यूज़ करेंगे और इंटरव्यू में भी जब आप बोलते हैं तो की वर्ड्स बोलने से आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी आपको सर्विसेज सेक्टर जिसका कि इंडिया के जीडीपी में बल्क ऑफ द कंट्रीब्यूशन है और यह आप जानते हैं कि इंडिया के जीडीपी के लिए बहुत ही क्रूशियल है। अगर बात करते हैं इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज ट्रेड तो यह 2005 में जहां 2% हुआ करता था अब वह डबल होके 4.3% इन 2024 हो गया है। अगर हम लोग बात करें कि एवरेज एवरेज ग्रोथ रेट जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो फिस्कल ईयर 2016 से फिस्कल ईयर 2020 यानी कि कोविड से पहले की स्थिति जो थी तो वह 7.6% था। लेकिन अगर आप पोस्ट कोविड पीरियड यानी कि फिस्कल ईयर 2023 से 25 लेते हैं तो 14% का ग्रोथ है एंड विच इज़ वेरी कमेंडेबल। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज सेक्टर जो है उसमें 80.2% ऑफ टोटल एफडीआई जो है ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2023 से 25 है। तो एफडीआई जो है सबसे ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर में आ रहा है। उसके अलावा आईटी इनेबल्ड सर्विस जो है यह आपको सर्विसेज और एक्सपोर्ट का जो है बैकबोन है और इससे जो भारत सरकार को रेवेन्यू जनरेट हुआ है दैट इज़ यूएसडी 283 बिलियन। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट भारत ने 393 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है 34 कंट्रीज़ के 2015 से 2024 के बीच में और इससे भारत ने यूएसडी 433 मिलियन कमाया है। तो जब आप इसरो के अचीवमेंट की बात करते हैं साइंस टेक का पोर्शन पे जब आंसर लिखते हैं तो इस प्रकार के जब पॉइंट्स आप देते हैं तो आपके आंसर की क्वालिटी बेहतर होती है। अब हम लोग इकोनॉमी का अदर आस्पेक्ट दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ओवर 2.8 करोड़ वैकेंसीज मोबिलाइज थ्रू नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल यह फिस्कल 2025 के बारे में है और अब तक सितंबर फिस्कल 2026 तक यह टारगेट है 2.3 करोड़ करने का। आगे चलते हैं ई श्रम पोर्टल रजिस्टर्ड ओवर 31 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, 12.9 करोड़ इंडिविजुअल शिपिंग unincorporated non-agriculture sector labor codes ensuring workers rights and ease of business for employers। और अगर बात करें आपको फिस्कल ईयर 2026 का जो पहला यानी क्वार्टर है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसमें कमी आई है और साथ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है स्टेबल हो रहा है। तो इस प्रकार के कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें स्किल की बात करें तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ओवर 43.47 लाख अप्रेंटाइसेस इंगेज्ड अंडर पीएम नेप्स स्कीम, उसी तरह नेट्स प्रोग्राम के तहत 5.23 लाख अप्रेंटाइज इंगेजमेंट्स इन फिस्कल ईयर 2025। और फ्यूचर स्किल्स जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रिन्यूएबल एनर्जी, 3D प्रिंटिंग है उसमें क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है, इकोनॉमिक सर्वे यह बोलता है। हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के बारे में तो आप जानते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, 86 अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम लोग डेटा के बारे में बात करते हैं तो प्राइमरी
ग्रेड यानी कि क्लास 1 से 5th में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 90.9 है। अपर प्राइमरी की बात करते हैं क्लास 6 से क्लास 7 तो 90.3 है। अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी में ग्रेड 9th और 10th में तो यह 78.7 है। अगर हायर सेकेंडरी दैट इज़ ग्रेड 11th और 12th की बात करते हैं तो 58.4 है। और हायर एजुकेशन स्टेजेस की बात करते हैं तो दैट इज़ 29.5 है। तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में बेहतर करने की आवश्यकता है, इकोनॉमिक सर्वे भी इस चीज़ को पॉइंट करता है। अभी तक जो है 23 IITs, 21 IIMs and 20 AIIMS in India alongside establishment of 2 international IIT campuses in Zanzibar and Abu Dhabi, very crucial for prelims exam, ध्यान रखिएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है 2660 इंस्टीट्यूशंस विद ओवर 4.6 करोड़ आईडीज इश्यूड है, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है आप जानते हैं वेरी क्रूशियल है, और इसमें MMR यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट और NMR जो है इसको भी जो है एबॉव द ग्लोबल ट्रेंड सिंस 1990s। IMR की बात करते हैं तो यह जो है 37% डिक्रीज हुआ है ओवर द लास्ट पास्ट डिकेड। अभी भारत का जो IMR है दैट इज़ क्लोज टू अबाउट 27 पर 1000। अगर बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ई संजीवनी जो है, इससे भी सिटीजन को डिजिटल हेल्थ सर्विसेज मिल रहा है। और साथ में आपको टेली मानस ऑफर्स 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ लाइन अक्रॉस ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, तो दिस इज ऑल्सो गुड। इफ यू टॉक अबाउट रूरल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डिक्लाइन फ्रॉम 55.3% इन 2005-26 to 11.28% इन 2022-23। कई बार यह जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स में आया हुआ है, मेंस में आपको डेटा कोट करना होता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। हम लोग भी मॉक इंटरव्यू में पूछते हैं कि बिहार का अगर मान लीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, भारत का हो रहा है, तो पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट में सवाल रहता है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके अलावा बात करें कि सोशल सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर है यह 12% के दर से ग्रो किया है फिजिकल ईयर 2022 की तुलना में फिजिकल ईयर 2026। एजुकेशन पे अगर बात करें कि जो एक्सपेंडिचर का ग्रोथ रहा है 11% रहा है। हेल्थ पे जो है 8% रहा है फिजिकल ईयर 2022 के कंपैरिजन में फिजिकल ईयर 2026। पॉवर्टी रेट जो है यह भी आपको 2011-12 की तुलना में 2023-24 में देखिए तो जहां पॉवर्टी रेट 2011-12 में 21.9% था, 2023-24 में 2.3% है। अगर बात करें पॉपुलेशन कवर्ड बाय सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स इंक्रीज टू 22% इन 2016 और 2025 में देखिए तो 64.3%। कहने का मतलब है कि जो सोशल सिक्योरिटी नेट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग सोशल सिक्योरिटी नेट्स और स्कीम्स चल रहे हैं, तो जहां 2016 में सिर्फ 22% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज कवर्ड, तो 2025 में यह बढ़ के 64.3% हो गया है। लाइकवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस रूरल एरियाज़ के बारे में बात करें तो 2015-16 में 94.6% ऑफ द पॉपुलेशन हैड एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। 2024-25 में यह नियरली 100% हो गया है। सिमिलरली विकसित भारत जी एक्ट 2025 इनेक्टेड टू अलाइन रूरल एम्प्लॉयमेंट विद लॉन्ग टर्म विजन ऑफ विकसित भारत 2047। तो गवर्नमेंट स्कीम्स को कृपया ध्यान में रखिएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन में आप जानते हैं कि इसके लिए जो है मास रैपिड ट्रांजिट जो है से फॉर एग्जांपल मेट्रो जो है आप जानते हैं 1036 किलोमीटर इसका स्प्रेड है, 24 सिटीज़ में यह है। सिमिलरली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का अगर आप देखिए डोर टू डोर जो कलेक्शन होता है तो 2025-26 में यह 98% ऑफ अर्बन वार्ड से डोर टू डोर जो कलेक्शन है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो रहा है। और यह जो एक्टिविटी है दिस इज अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0। ऑल्सो द फैक्ट इज कि 122.06 लाख हाउसेस जो है यह सैंक्शनड हुआ है टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 2 फेसेस ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत, और यह नवंबर 2025 का डेटा है। ऑल्सो अंडर स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात करते हैं तो 90% ऑफ 8067 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गया है और नियरली ₹1.64 लाख करोड़ जो है इन्वेस्ट किया गया है मई 2025 तक। हम लोग जब इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करते हैं तो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। जो बीपीएससी का जीएस पेपर 2 मेंस
साइंस टेक के पोर्शन में आपको हेल्प करता है, करंट अफेयर्स में और ऐसे में। तो यहाँ पे देखिए कि बात करते हैं इंडियाज क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी एडवांस थ्रू डेवलपमेंट लेड अप्रोच। वी आर टॉकिंग अबाउट मिशन लाइफ ईयर, और इसमें इंटीग्रेट्स एडेप्टेशन, मिटिगेशन एंड बिहेवियरल चेंज विद इन इट्स डेवलपमेंट मॉडल फ्रॉम स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज। आप कृपया ध्यान रखेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज और बिहार स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सभी स्कीम्स को ट्रैक कर लीजिएगा। इंटरव्यू में वह लोग सवाल पूछ रहे हैं 70th के कॉन्टेक्स्ट में, और 71st बीपीएससी मेंस के लिए भी ऐसे स्कीम्स को जरूर कोट कीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं इंडिया इज टेकिंग mitigation action by phasing in renewable and diversifying energy sources to green hydrogen and nuclear power including शांति एक्ट। शांति एक्ट जो है यह इस बार के मेंस एग्जाम के लिए क्रूशियल है और इंटरव्यू में भी वो लोग पूछ रहे हैं। अभी जो करंट डेटा के बारे में बात करें तो 38.61 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड इंक्लूड्स 30.60 gigawatt of solar power, 4.47 gigawatt of wind power, 0.03 gigawatt of biopower and 3.24 gigawatt of hydropower as of 31st December 2025। और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जो है उस पर जो है स्ट्रक्चरल पुश सरकार दे रही है। ध्यान रखेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे है इसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। वी आर फर्दर इनटू द इकोनॉमिक सर्वे। याद रखेंगे जो इकोनॉमी का सिलेबस जो ब्रॉडली होता है आप देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में, 71st मेंस में, और प्रीलिम्स को भी कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखें। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको जो फिस्कल पॉलिसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई के द्वारा होता है, एक्सटर्नल सेक्टर जो होता है जिसमें कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ट्रेड हो गया, फिर इन्फ्लेशन हो गया, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है, इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज है, एजुकेशन एंड हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस है, इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम एंड अर्बनाइजेशन के बारे में बात होती है। हम लोग जो आते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्रूशियल है, हम लोग उस पर आते हैं। एंड वी आर इनटू द फिस्कल डेफिसिट जिसके बारे में बात हो गई है। हम लोग आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत क्रूशियल है, मेंस और जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, और साथ में इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही क्रूशियल है। वी आर इनटू जो हमारा ट्रेड पार्टनरशिप की बात करें, हमारा जो ट्रेड पार्टनरशिप की बात करें दैट इज़, आप जानते हैं कि भारत ने, आप जानते हैं कि भारत ने जो है भारत ने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ एफटीए किया है, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ एफटीए किया है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन द लास्ट 5 years देखिए तो मॉरिशस हो गया, उसके साथ आपको CECPA है दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यूएई के साथ सीपा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA है, इंडिया के साथ है, उसके अलावा यूके के साथ है, ओमान के साथ अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, यूके, ओमान, न्यूजीलैंड हो गया। आपको यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए हमारा हो गया है, करंट है ये। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पेरू, चिली, यूएसए हो गया। आपको यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है कोरिया के साथ दैट इज़ साउथ कोरिया, आसियान के साथ, यह सब जो है अंडर नेगोशिएशन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एफडीआई के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ देखिए कि अगर फिस्कल ईयर 2026 में देखिए तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट एफडीआई बाय इंडिया। जो नेट एफडीआई जो है हरे रंग का है, तो इसमें जो है थोड़ा फ्लक्चुएसन ही है, थोड़ा फ्लक्चुएसन ही है, लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखिए कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल आपको यहाँ से लगभग आपको 25 बिलियन यूएसडी जो है 2026 की बात करें, और 2025 में जो है उससे आगे ही गया है। और अगर बात करें कि जो इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है जो कि क्रिएट कर रहा है एक अच्छा माहौल, तो ग्लोबल एफडीआई रीओरिएंटेशन दैट इज़ जियोपॉलिटिक्स, टैरिफ एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी शिफ्ट्स आर रीरूटिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स
स्ट्रेटेजिक सेक्टर मोमेंटम यानी कि डिजिटल हो, सेमीकंडक्टर्स हो, डेटा सेंटर्स हो, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इससे भी एफडीआई का जो इनफ्लो है उसको बूस्ट मिलता है। और स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करें तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो, मैक्रो स्टेबिलिटी हो, लार्ज मार्केट हो, डीपनिंग डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग बेस, अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो ये सब की वर्ड्स जो है मेंस के आंसर राइटिंग में कृपया लिखें, और साथ में इंटरव्यू में भी अगर पूछा जाए तो ज़रूर आप बताएं। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा जो बफर स्टॉक है दैट इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करते हैं, तो जनवरी 2026 में जो फॉरेक्स रिजर्व है भारत का दैट इज़ $701.4 दैट इज़ बिलियन, दैट इज़ 701.4 बिलियन है। यह आपको जनवरी 2026 का डेटा है। फिजिकल ईयर 2015 की बात करें तो दैट वाज $341.6 बिलियन। You understand there is a quantum jump as far as the amount of forex is concerned. अगर बात करें एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी की बात करें तो जहां फिजिकल ईयर 2015 में 23.8% ऑफ जीडीपी था, नाउ दैट इज डाउन, और यह देखिए 19.2% हो गया है सितंबर 2025 में। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन भी टेम्ड है, आप कह सकते हैं बाय एंड लार्ज कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है। अगर आप अप्रैल 2024 की तुलना में देखिए तो चाहे वह आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन हो, कोर इन्फ्लेशन हो, फूड इन्फ्लेशन हो, तो सभी जो है डाउन है, एंड दैट इज़ गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अगर बात करते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है तो हाईएस्ट अगर मान लीजिए देखिए तो उसमें जो कमी आई है, तो जो वर्ल्ड के आपको लीडिंग इकोनॉमीज़ हैं तो इंडिया इज़ एट द टॉप विच हैज़ बीन सक्सेसफुल इन टेमिंग इन्फ्लेशन का जो ग्रोथ है एक मैनेजेबल लेवल पर है, और यह आईएमएफ का डेटा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस बोलता है इंडिया इज़ एट द टॉप, एंड इंडिया इज़ फॉलोड बाय फिलीपाइंस एंड फ्रांस, साउथ अफ्रीका। We are into the next aspect, we are into the next aspect of economic survey which is very crucial। और ध्यान रखेंगे कि इन्फ्लेशन मान लीजिए अगर टेम्ड हुआ है तो इसके पीछे रीजन है मॉडरेट इन्फ्लेशन इन द ग्लोबल प्राइसेस ऑफ की मेटल्स, below normal temperature coupled with above normal monsoon created very favorable agriculture conditions in the country, improved stock position of food grains, or pass through of GST rates, rationalization into commodity prices. So these four factors, if we may say, has played a crucial role in bringing the inflation to the moderate level. We are into the agriculture sector। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में इकोनॉमिक सर्वे यह बोलता है कि फिजिकल ईयर 2020 से 2024 के बीच में अगर ग्रॉस वैल्यू एडिशन ग्रोथ की बात करें तो एग्रीकल्चर 4.7% रहा है, इसमें क्रॉप का योगदान 4%, लाइव स्टॉक का योगदान 6.1% और फिशिंग और एक्वाकल्चर का 7.2% रहा है। अगर हम लोग बात करें कुछ पॉलिसी कंसिडरेशंस के बारे में तो इथानॉल के प्रोडक्शन पे सरकार जोर दे रही है, एंड यू अंडरस्टैंड कि इथानॉल का जो एक्सपांसन, इसका प्रोडक्शन जो है यह एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करता है, साथ में फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी बूस्ट करता है। और अगर बात करें कि फर्टिलाइज़र यूज़ विथ एग्रोनॉमिक नीड्स तो उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए सरकार प्रयास कर रही है, और उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि क्रॉप चॉइसेस जो होता है दैट मस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट, फर्स्ट इज लोकल सोइल, सेकंड इज रेनफॉल, थर्ड इज मार्केट कंडीशंस, ensuring इकोनॉमिक एंड एग्रोनॉमिक वाइबिलिटी। वी आर मूविंग इनटू गवर्नमेंट सपोर्ट टू फार्मर्स। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मेंस के लिए क्रूशियल है और इंटरव्यू के लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो कुछ कुछ आप देखिए कि जैसे मान लीजिए पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, कृषि विज्ञान केंद्राज, प्रमोशन ऑफ एफपीओज एंड कोऑपरेटिव्स, इंश्योरेंस सपोर्ट थ्रू पीएम फसल बीमा योजना, आपको कृष्णोत्ती योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इनपुट सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई यील्डिंग सीड्स, एश्योर्ड इरिगेशन थ्रू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सोइल हेल्थ कार्ड्स, फर्टिलाइजर सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, एस्टैब्लिशिंग कस्टम हायरिंग सेंटर्स, फूड एंड माउथ डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम्स। दिस इज नॉट फूड, दिस इज फूड, दिस इज फूड एंड माउथ डिसीज, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि साह योजना फॉर फिशरीज। और देन इनकम सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज पीएम मानधन योजना। कहने का मतलब है, आप देखिए कि राइटिंग जो आंसर राइटिंग होगी, जब आप बात करेंगे कि गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स टू बूस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर और द वेलबींग ऑफ फार्मर्स, तो सब हेडिंग दीजिए। पहला हो गया आपको सब हेडिंग की पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और उसके तहत जो है आप 2-3 स्कीम दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड लिमिट। देन इनपुट सपोर्ट में 2-3 आप स्कीम्स दे दीजिए, और इनकम सपोर्ट में 2-3 स्कीम्स दे दीजिए। तो यह आपको लिखने का एक जो अप्रोच है उसके बारे में बताता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज सेक्टर। तो सर्विसेज सेक्टर में अगर आप देखें, तो अगर मान लीजिए जो ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करें, तो ग्लोबल ट्रेंड्स में देखिए कि चाइना जो है लीड करता है। चाइना लीड करता है। अगर आप कंपेयर कीजिए कि प्री कोविड लेवल जो था और पोस्ट कोविड लेवल की बात करें, तो चाइना का जो सर्विस सेक्टर है बूम कर रहा है एट 8% क्रॉस वैल्यू एडिशन। और इंडिया जो है इट्स ऑल्सो नॉट फार बिहाइंड, इट इज़ ऑल्सो नाउ एट 7.2%। एंड यहाँ पर एक सुधार करेंगे कि चाइना का जो है प्री कोविड एवरेज ग्रोथ जो था 8% था, और 2024 में ये घट के 5% है। भारत का प्री कोविड 7.6% था, अभी ये 7.2% है। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनका ऑब्वियसली जो है सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ है कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि बेस ईयर इफेक्ट होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट जो आपको सर्विसेज सेक्टर हैं कंटिन्यूज टू बी द मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और जो आपको सर्विसेज सेक्टर है उसके बारे में हम लोग ओरिएंटेशन क्लास में आपको पढ़ाते हैं कि उसके जो सब सेक्टर्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस इज देयर, देन फिनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गया, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल सर्विसेज जो कि ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ा है। दिस ऑल आर दी सब कंपोनेंट्स ऑफ द सर्विसेज सेक्टर। और आप जानते हैं कि बल्क ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो होता है, रादर अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो 30% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वह आपको सर्विसेज सेक्टर से आता है। और अर्बन एम्प्लॉयमेंट में 61.9% जो है वह आपको सर्विसेज सेक्टर से आता है। और सिटीज़ का जो लाइफलाइन है दैट इज़ सर्विसेज सेक्टर, और फॉर्मल जॉब क्रिएशन में जो है आपको सर्विसेज सेक्टर की मुख्य भूमिका है। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू दी सर्विसेज सेक्टर, और उसमें जो आपको सॉफ्टवेयर सर्विसेज है उसमें भी बेटर ग्रोथ हो रहा है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग में भी बेहतर ग्रोथ हो रहा है। वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द टूरिज्म सेक्टर। तो टूरिज्म सेक्टर जो है आप जानते हैं कि इसमें जो डोमेस्टिक जो टूरिस्ट विजिट है उसमें 17.5% ग्रोथ हुआ है। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है अराइवल्स में 8.9% का ग्रोथ हुआ है। और आप जानते हैं कि जो हम लोग बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर की, तो मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म हो गया, प्रपोजेज, और इसमें आपको जो है इसमें भी ग्रोथ रहा है। उसके अलावा जो मेरीना टूरिज्म हो गया, ब्लू इकोनॉमी हो गया, सब जो है इससे कनेक्टेड है। कृपया इसको चेक कर लीजिएगा। वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ रेट रहा है उसके बारे में हम लोगों की बात हुई है। वी आर इनटू द अदर आस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। और यहाँ पर कुछ डेटा है, देखिए कि ग्लोबल इनोवेशन लिप में कि 12th इन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी एंड कल्चर, यानी कि इंडिया का पोजीशन अक्रॉस द ग्लोब बात करें तो इंडिया रैंक ग्लोबली 12th इन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी एंड कल्चर, 4th इन ट्रेडमार्क्स, 6th इन पेटेंट्स एंड 7th इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस इन ग्लोबल फाइलिंग्स। और यह जो डेटा है 4 फिगर्स के बारे में बात किए हैं, यह आपको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 2024 का डेटा बोलता है। सिमिलरली क्रिटिकल टेक जो ब्रेक थ्रू है, तो टॉप 5 ग्लोबली इन 45 ऑफ 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़। और 2003-2007 में भारत का स्थान 4 था। और यह आपको ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा यह डेटा दिया गया है। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू दी अदर आस्पेक्ट दैट इज़ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ फिजिकल कनेक्टिविटी। तो फिजिकल कनेक्टिविटी में देखिए टोटल नेशनल हाईवे नेटवर्क की बात करें तो फिजिकल ईयर 2014 में यह 91,287 किलोमीटर था, जबकि यह फिजिकल ईयर 2026 अप टू दिसंबर यह टारगेट है कि इट वुड बी अप बाय 1,46,572 किलोमीटर। और यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा दिया गया है। सब देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स, जैसे कि आपको 6 लेन हो गया, 8 लेन हो गया, और 10 टाइम्स इसमें इंक्रीज़ हुआ है। फिजिकल ईयर 2014 में यह आपको महज
550 किलोमीटर था। अब जो है दिसंबर 2026 तक यह लगभग 5364 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि हर साल जो रेलवे नेटवर्क बिछाया जाता है, तो 2004 से 2014 के बीच में एवरेज था 1499 किलोमीटर। 2014 से 2024 की बात करें तो यह 3118 किलोमीटर हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टॉक्स अबाउट दिस। If we talk about the port infrastructure expansion and record cargo performance, तो मिलियन मीट्रिक टन्स में बात करें तो यह आपको टोटल कार्गो हैंडल्ड एट मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स के बारे में बात करें तो फिस्कल ईयर 2015 में यह 1052 मिलियन मीट्रिक टन्स था। अब यह बढ़कर 1602 मिलियन मीट्रिक टन्स यह हो गया है आपको फिस्कल ईयर 2025 में। और टोटल पोर्ट्स की कैपेसिटी भी जहां फिस्कल ईयर 2015 में 1561 था, अब यह बढ़कर 2771 हो गया है। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अदर आस्पेक्ट्स, दैट इज जो कैपेसिटी एडिशन जो है पावर सेक्टर की बात करें तो एडिशनल मेगावाट जनरेशन देखिए तो फिस्कल ईयर 2026 में 40,938.6 मेगावाट एडिशन हुआ है। और फिस्कल ईयर 2025 में अप्रैल नवंबर की बात करें तो 15,007.9 मेगावाट ऐड हुआ था। सो दिस इज़ वेरी गुड। अगर बात करें कि इम्प्रूवमेंट इन डेली एवरेज जो पावर सप्लाई है तो फिस्कल ईयर 2014 में यह 12.5 आवर था रूरल एरिया में, अब यह बढ़ के 22.6 हो गया है। आप जानते हैं बिहार में भी अगर आप देखें तो रूरल एरिया में पावर सप्लाई बहुत ही बेहतर है। और जो आपको जो सौभाग्य स्कीम के तहत जो है ऑलमोस्ट 100% ऑफ द विलेजेस हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड। अर्बन एरिया की बात करें तो डेली एवरेज पावर सप्लाई आपको 2014 में 22.1 घंटा था, अब वह बढ़ के लगभग 23.4 आवर्स हो गया है। एंड ऑल्सो द फैक्ट इज एक इम्पॉर्टेंट डेटा यह है कि ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होता था वह फिस्कल ईयर 2014 में 22.62% था, अब वह घट के आपको 15.04% हो गया है फिस्कल ईयर 2025 में। We are moving forward to other aspect of the connectivity, that is digital connectivity के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे भारत नेट प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं। तो दिसंबर 2023 तक अगर आप देखिए कितने जो ग्राम पंचायत हैं वह आपको ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हैं, रादर दे आर कनेक्टेड विथ आपको टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 2023 तक बात करें तो 2.5 आपको 15 लाख जो ग्राम पंचायत हैं वह आपको टेली कम्युनिकेशन से कनेक्टेड रहे हैं। अगर बात करें दिसंबर 2024 की बात करें, रादर पुट इट दिस वे कि जो ऑप्टिकल फाइबर जो है लेट डाउन हुआ है 6.95 लाख विलेजेस में, और यह जो है लगातार बढ़ रहा है। और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के बारे में बात करें तो 14.7 लाख जो है यह आपको ऐसे विलेजेस हैं जहां ब्रॉडबैंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी जो है दी गई है। यानी कि भारत नेट प्रोग्रेस के तहत आप जानते हैं भारत नेट प्रोग्रेस के तहत जो है आपको कितने गांवों को जोड़ा गया है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो है, तो आप देख सकते हैं कि यह जो है आपको इन लाख बात कर रहा है, इन लाख ये बात कर रहा है, यह आपको इन लाख है, दैट इज़ नंबर ऑफ विलेजेस। इन लाख किलोमीटर की बात हो रही है और इन लाख जो है यह 14.07 है। आगे हम लोग चलते हैं तो टेलीकॉम एक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो टेलीकॉम एक्सेस में टोटल कनेक्शंस 2025 में देखिए तो 1221.38 मिलियन है। अर्बन में यह 689.61 है, रूरल में 541.77 है, 2025 का डेटा है। और इंटरनेट और जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है तो इंटरनेट कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं तो 101.78 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड किया गया है और ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जो है 99.56 करोड़ है यह। देन वी आर टॉकिंग अबाउट 81% ऑफ रूरल हाउस होल्ड जो है इसे टैप वाटर यानी कि जल जीवन मिशन के तहत इसे पीने का स्वच्छ पानी जो है वह दिया हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि जल जीवन मिशन का ये डैशबोर्ड है। 81% ये डेटा को ध्यान में रखिएगा। आते हैं हम लोग एनवायरनमेंट पे आते हैं। और एनवायरनमेंट पे आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं आपको जीएस के मेंस में और इंटरव्यू में भी।
और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सोलर पावर हो गया, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है। विंड के पावर के बारे में हम लोग बात किए हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, और आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है वह क्लीन पावर होता है, लो कार्बन होता है, हैवी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, और हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है उसमें भी इसका यूज़ है। अगर हम लोग बात करते हैं नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो कि 2025-26 के लिए है, इसमें ₹20,000 जो है एलोकेट किया गया है यूनियन बजट 2025-26 में, और 5 इंडिजिनसली डेवलप्ड SMRs यहाँ पर होगा, ऑपरेशनल बाय 2033 होना है। एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन पावर को यह प्रमोट करेगा। अगर हम लोग बात करें कि न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी अभी करंट में कितनी है, तो 8780 मेगावाट है, और इसे बढ़ाने का लक्ष्य है 100 गीगावाट बाय 2047। शांति एक्ट जो कि दिसंबर 2025 में आया है, मेंस में यह क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग इंटरव्यू में भी लगातार यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या है ये? इनेबल्स प्राइवेट एंड स्टेट पार्टिसिपेशन, ग्रेडेड लाइबिलिटी फ्रेमवर्क, प्रोटेक्ट्स विक्टिम कंपनसेशन एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। अगर बात करें इंडियाज एनर्जी स्टोरेज रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसी पुश में, you understand कि इंडिया विल रिक्वायर अराउंड 411 गीगावाट आवर ऑफ एनर्जी स्टोरेज बाय 2031-32। और इसके लिए आप जानते हैं कि पॉलिसी सपोर्ट के लिए सरकार क्या कर रही है, तो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स इंक्लूडेड in the harmonized master list of infrastructure, a core resource in power system planning under resource adequacy plans. So these are some of the aspects आपको ध्यान में रखना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेंट एनवायरनमेंट गवर्नेंस रिफॉर्म्स, कुछ जो इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए गए हैं। तो परिवेश 3.0, दिस इज अ सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, डिजिटल अप्रूवल्स एंड पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग है, नेशन वाइड आपको यूनिफॉर्म गाइडलाइंस है, कॉन्सेंट टू एस्टैब्लिश ऑपरेट थ्रू अमेंडमेंट्स इन वाटर एंड एयर एक्ट्स, streamlined mining regulations, critical strategic and atomic minerals. Then you have third party environmental audits, environment audit rules 2025. Please use these points while writing on the questions relating to that is environment governance को बेहतर करने के लिए। जब आप लिखते हैं क्लाइमेट चेंज पे, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो रिन्यूएबल एनर्जी को पुश देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, क्लीन एनर्जी को पुश देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो वहाँ पर जो है ये सारे पॉइंट्स आपको देने हैं। वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड we are moving forward and now we are talking about another initiative, that is updated graded industry classifications encourage better compliance, then promoting circular economy. What is circular economy? So circular economy action plans covering 10 waste categories, extended producer responsibility frameworks for multiple waste streams, ban on single use plastic, then through the जन विश्वास एक्ट यानी कि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर एक्ट 1981, इंडियन फॉरेस्ट्री एक्ट, यह सब जो है जन विश्वास एक्ट के तहत कवर्ड है। एंड नाउ दिस विल नॉट बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, यही यह बोल रहा है। सिमिलरली rationalized green belt requirements for industries है। then we are into the uh, other aspect, that is state action plan on क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो एडेप्टेशन लेड डेवलपमेंट अप्रोच, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक क्लाइमेट रिस्क एनालिसिस, इंटीग्रेशन विद प्लानिंग एंड फिनांस डिपार्टमेंट, कन्वर्जेंस विद फ्लैगशिप सोशल सेक्टर स्कीम्स, वाटर एग्रीकल्चर अर्बन, strong role of communities and local institutions in outcome and resilience focused monitoring, इसको ध्यान में रखिएगा। ब्रॉड अलाइनमेंट विद NAPCC मिशंस यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये 2010-15 के बारे में कहा गया है। Then we are into education and health. तो we are talking about the India's education जो लैंडस्केप है। तो 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है 2030 तक का हमारा टारगेट है। 25 करोड़ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन 14.7 लाख स्कूल सपोर्टेड बाय ओवर 1 करोड़ टीचर्स। प्योर डेटा है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से सवाल भले ही एजुकेशन से रिलेटेड सवाल हो, ये सब डेटा दीजिएगा तो आपको इससे फ़ायदा होगा, आपके नंबर बढ़ेंगे। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो 90.9 फॉर ग्रेड्स 1 to 5, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। 90.3 फॉर ग्रेड्स
6th to 8th 78.7 for grades 9th and 10th, and 58.4 for grades 11th to 12th. Then achieving 50% of gross enrollment ratio by 2035. 4.46 crore students enrolled in over 70,018 institutions. Gross enrollment increased from 27.1 in 2019-20 to 29.5 in 2022-23। और इसमें इंक्लूसिविटी और इक्विटी के बारे में बात होती है जब हम लोग एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करते हैं। और इसके तहत आप जानते हैं कि पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है, हॉस्टल्स हैं इसके तहत। उसके तहत आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है, उसके अलावा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत भी हॉस्टल्स चल रहे हैं। उसके अलावा मल्टीलिंग्वलिज्म को प्रमोट करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम चल रहा है। और साथ में AI ड्रिवन इंटरेक्टिव ई कंटेंट इज ऑल्सो अंडर वे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट आपको निपुण भारत। तो निपुण भारत के तहत क्या है कि इम्प्रूव्ड जो प्रोफिशिएंसी एट द फाउंडेशनल लेवल ग्रेड 3 जो कि परख 2024 स्कीम के तहत है। सिमिलरली एकेडमिक स्ट्रक्चर और जो आपको करिकुलम रिफॉर्म्स है तो वह भी आपको परख के तहत आता है। उसके अलावा डाइट्स है। SCRTS जो है वह टीचर के कैपेबिलिटी को बेहतरीन करने के लिए है। सिमिलरली लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन के लिए अपार इज देयर जो कि ID ट्रैकर लर्नर प्रोग्रेस अक्रॉस स्कूल्स हायर एंड स्किल एजुकेशन। विद्या समीक्षा केंद्र मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस फॉर टाइमली इंटरवेंशन। और इंटरनलाइजेशन में 100% FDI इन हायर एजुकेशन। 15 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर एक्सपेक्टेड टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। कहने का मतलब है कि एजुकेशन में क्या अभी पोजीशन है भारत का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, और क्या आने वाले समय में इंडिया का विज़न है। यह जो सिंगल पेज है इससे बहुत सारे क्रूशियल डेटा आपको मिलते हैं। इसको मेंस एग्ज़ाम में आप कृपया लिखें और इंटरव्यू में भी अगर आवश्यकता हो तो ज़रूर बोलिए। अगर बात करें हम लोग हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं तो IMR के बारे में हम लोगों की चर्चा हो चुकी है कि पिछले 10 सालों में 37% का डिक्लाइन हुआ है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जहां आपको 1976 में यह 49.7 था, 2023 में यह बढ़ के 70.3 हो गया है। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन न्यूट्रिशन इनटेक पर कैपिटा के बारे में बात करें तो 2023-24 में अगर आप बात कीजिए तो किलो कैल पर डे, तो रूरल में आपको 2212 के कैल पर डे हो गया है, जो 2009-10 में 2147 था। तो यहाँ पे क्वांटम जंप है। अर्बन में भी जहाँ 2009-2010 में 2123 था के कैल पर डे, अब वह बढ़ के 2240 के कैल पर डे हो गया है। अगर बात करें प्रोटीन इंटेक की ग्राम पर डे, आप देखें कि ग्राम पर डे है तो रूरल में 2009-10 में 59.3 था, अब यह बढ़ के 61.8 हो गया है 2023-24 में। और अर्बन में प्रोटीन इंटेक ग्राम पर डे 58.8 था 2009-10 में, यह बढ़ के 63.4 ग्राम पर डे हो गया है। क्लियरली अगर मान लीजिए कि आपका जो खाना में जो न्यूट्रिशनल इंटेक बेहतर होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया डिक्लाइनिंग MMR टुगेदर पॉइंट टुवर्ड सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन पॉपुलेशन हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। और आप जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसमें कि हेल्थ एक बहुत ही क्रूशियल इंडिकेटर है, यह आपको गोल 3 में शामिल है हेल्थ। और उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, बहुत ही बढ़िया डेटा है ये। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है ओबेसिटी को ख़त्म करने के लिए। फिर आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स है, उससे जुड़ा है, मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है ऑपरेशनल हैं। देन 42.78 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड्स जनरेट किया गया है। और 3.78 लाख ह्यूमन रिसोर्स जो है सारे स्टेट्स में प्रोवाइड किया गया है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल जनरेशन, जो कि मेंस के लिए बहुत ही क्रूशियल है, प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा जाता है और साथ में इंटरव्यू के लिए भी क्रूशियल है। वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर आप ब्रॉडली देखिए, सपोज मान लीजिए हम लोग बात करते हैं दिसंबर का जो महीना है फिस्कल 2026 में, तो यह आपको टारगेट किया जा रहा है 56.1%, यह टारगेट किया जा रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है लगभग 4.8% है। अभी का एक एवरेज लीजिए तो 5.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है।
और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है लगभग आपको आता है 55.1%। लेबर कोड्स जो है यह बहुत ही क्रूशियल है। आप जानते हैं कि 29 लेबर लॉज कॉन्सोलिडेटेड इनटू 4 लेबर कोड्स, जो कि 21 नवंबर 2025 में आया था। और इसमें कुछ जो कोड्स हैं, दैट इज कोड्स ऑन वेजेस 2019, कोड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, और इसमें जो है बूस्ट टू फॉर्मलाइजेशन, इन्हांस सोशल सिक्योरिटी, फीमेल पार्टिसिपेशन, ग्रोथ इन इनकम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सपांसन जो है, यह सब आप एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट से क्रूशियल पॉइंट्स हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल की बात करें तो आप देखिए कि 2017-18 में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जहां की जो कि 23.3% था, अब वह बढ़ के 41.7% हो गया है 2023-24 में। और यह पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2023-24 बोलता है। सिमिलरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिपोर्ट 2023-24 बोलता है कि फीमेल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी आई है। 2017-18 में यह 5.6% था, अब यह घट के 3.2% हो गया है 2023-24 में। नाउ इसमें जो है आपको और भी चीज़ें आप दे सकते हैं कि किस तरह से जो है आपको अफोर्डेबल हाउसिंग जो है यह दिया गया है। सखी निवास, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये फीमेल के एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने के लिए ये सारे कदम हैं। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट हो गया, पीपीपी मॉडल है, फ्लेक्सिबल वर्क स्ट्रक्चर इज़ देयर, अर्बन मोबिलिटी को बेहतर करने के लिए रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस और केयर इकोनॉमी। कहने का मतलब है कि महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को कैसे बेहतर किया जाए और उनके एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाया जाए। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब महिलाओं के उत्थान के बारे में बात करते हैं तो एसडीजी गोल 5 और एसडीजी गोल 10 डायरेक्टली जो है जेंडर एम्पावरमेंट से कनेक्टेड है। हालांकि सारे स्कीम्स आप देखें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी जो है जेंडर एम्पावरमेंट से कनेक्टेड है। सपोज मान लीजिए पॉवर्टी रिडक्शन की बात है या फूड सिक्योरिटी की बात है, एसडीजी गोल 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। लेकिन 5 एंड 10 जो है यह डायरेक्टली जो है जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बेहतर हो रहा है, करने का प्रयास भी जारी है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो डाउन हो रहा है, तो सरकार के जो प्रयास हैं यह आप अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे, इससे आपके नंबर बढ़ेंगे। सिमिलरली अगर स्किलिंग की बारे में बात करें तो कुछ इसमें स्कीम्स दिए हुए हैं, जैसे कि नेशनल स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, फ्लेक्सी एमओयू स्किल इज देयर, एंड PMKVY 4.0। PMKVY क्या है? तो दैट इज PM कौशल विकास योजना। तो यह जो है आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर बात करें कि स्किल डेवलपमेंट के लिए फिनांसिंग की बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर NAPS। NAPS क्या है? तो NAPS देखिए यहाँ क्या है। NAPS जो है दैट इज नेशनल अप्रेंटाइसिप जो प्रमोशन स्कीम है उसके तहत। उसके अलावा लोन दिया जा रहा है, स्किल वाउचर्स हैं, और NSDC जो है, NSDC क्या है? तो दैट इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि स्किल को प्रमोट करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, नेशनल अप्रेंटाइसिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटाइसिप ट्रेनिंग स्कीम, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, स्किल इंडिया, डिजिटल हब एंड PM कौशल विकास योजना। ये सारे जो स्कीम हैं यह आपको सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए यह अभी चल रहा है। तो जब भी आप आंसर लिखिए और स्किल के प्रमोशन के बारे में, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में लिखें तो ये सारे स्कीम्स के बारे में कृपया आप जरूर लिखें। देन वी आर इनटू रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोवर्टी। तो एक्सट्रीम पोवर्टी जो 2022-23 में 5.3% था, और इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन के हिसाब से वह घट के 3 पर डे हो गया है, वर्ल्ड बैंक का डेटा बोलता है। नाउ आप जानते हैं कि BPSC के मेंस एग्जाम में पोवर्टी से जुड़ा सवाल बार बार आता है और इंटरव्यू में भी सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रीलिम्स एग्जाम में भी। तो कौन कौन सी चीज़ों पर काम हो रहा है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इन्हांस्ड रूरल जो कनेक्टिविटी है, यानी कि 99.6% एलिजिबल हैबिटेशंस हैव बीन प्रोवाइडेड विद कनेक्टिविटी। हर घर जल, यानी कि 81% रूरल हाउस होल्ड्स हैव टैप वाटर। आप जानते हैं कि अगर पानी पोल्यूटेड है तो उस कारण से डिसीज़ होता है, और तो हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ने से
एक बहुत बड़ी संख्या जो है डेट में आ जाती है और फिर पॉवर्टी होता है। तो हर घर जल भी आप जानते हैं पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बहुत अच्छा है। हाउसिंग के लिए ओवर 2.9 करोड़ हाउस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। देन आपको टेक ड्रिवन इनिशिएटिव्स में क्या है, 3.28 लाख विलेजेस हैव बीन मैप्ड, 2.76 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स इश्यूड अंडर स्वामित्व, empowering women through Namo Drone Didi, 500 drones provided, leverage technology, drones, solar and telemedicine for smart village, RUTG smart village center, स्किल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात किए हैं। देन पार्टिसिपेटरी बजटिंग के लिए क्या है, सामर्थ्य एप्लीकेशन फॉर इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन, मेरी पंचायत ऐप फॉर मॉनिटरिंग, ई ग्राम स्वराज यूनिफाइड इंटरफेस फॉर रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ पंचायत एक्टिविटीज़। सोशल कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में यहाँ बात हो रही है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज वर्क वाया विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड ओवर 9 लाख जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स वर्क टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड स्टेबल इनकम्स ऑफ हाउस होल्ड। तो ये सब जो स्कीम्स हैं उनको कृपया आप कोट कीजिएगा। एआई इकोसिस्टम जो है बहुत ही क्रूशियल है और उसके बारे में जो है यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे है वह भी बोलता है। ह्यूमन कैपिटल जो है एआई से लिंक होता है। तो आप जानते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है बहुत ही पोटेंट होता है और एआई का यूज़ आप जान रहे हैं कि हर फील्ड में हो रहा है और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो इकोनॉमिक सर्वे है वह बात करता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बनाइजेशन यानी कि अर्बन सेंटर्स के बारे में बात करते हैं। क्यों अर्बनाइजेशन जो है यह जो है क्रूशियल है, तो एफिशिएंट वर्कर जॉब मैचिंग, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, नॉलेज स्पिलओवर्स होता है, शेयरिंग ऑफ इंफ्रा सर्विसेज एंड स्पेशलाइज इनपुट्स, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होता है अर्बन सेंटर्स में, इम्प्रूव्ड फॉर्म डायनामिज्म, स्ट्रॉन्गर इनोवेशन आउटकम्स है। अगर बात करें, हम लोग बात करते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो है, तो सिंगापुर में जहां आपको 25 है, तो भारत के शहरों में आप देखिए तो बाय एंड लार्ज जो है आपको थाने में 1 है, यानी कि भारत में कम है compared to some of the leading countries across the world. Then we are into the other aspect, that is वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि डोर टू डोर कैंपेन रादर जो वेस्ट का कलेक्शन है 2.5 लाख वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स जो हैं जीपीएस इनेबल्ड हैं, वेस्ट का प्रोसेसिंग पे भी काम हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि इकोनॉमिक सर्वे का डेटा को आप स्ट्रेटेजिकली यूज़ करते हैं और मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ करते हैं। 7 फरवरी से जो टीम आईएएस का 71st बीपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एज आई हैव सेड कि फरवरी 7 से जो है आपको टेस्ट जो है यह 71st बीपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज 2.0 स्टार्ट होगा और यह जो है आपको 71st बीपीएससी मेंस के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो है किस तरह से स्ट्रेटेजिकली आपको इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को यूज़ करना है ताकि आपका नंबर बेहतरीन हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे लगातार। और कुल मिला के 15 टेस्ट होंगे, फीस को भी मिनिमम रखा गया है। और जो 70th बीपीएससी है, 70th बीपीएससी जो इंटरव्यू है उसके लिए मॉक इंटरव्यू लगातार हमारा चल रहा है और मॉक इंटरव्यू जो हमारा चल रहा है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉक इंटरव्यू जो हमारा चल रहा है, एक से एक बेहतरीन स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़े हैं, कैसे आपको अपने आंसर को बेहतरीन करना है, डेटा और फैक्ट्स को कहाँ कहाँ कोट करना है, किन किन की चीज़ों को पढ़ के आपको अपने आंसर की क्वालिटी बेहतरीन करनी है, हम लोग यह मॉक इंटरव्यू में आपको बता रहे हैं। जो टीम आईएएस का ऑफिशियल नंबर है, टीम आईएएस का ऑफिशियल नंबर जो है, आप उस पर कॉल करके, फ़ोन नंबर पे कॉल करके अपने स्लॉट को बुक कर सकते हैं और हाई ऑक्टेन मॉक इंटरव्यू आपका होगा जिससे कि आपका मॉक में बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा और एक्चुअल इंटरव्यू में भी आप बेहतरीन करेंगे। सो ओवरऑल जो है ये इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए विन विन डेटा है, इसका आप बेहतरीन तरीके से अगर यूज़ करते हैं तो मेंस और इंटरव्यू दोनों में आपको लाभ होगा। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस का अवश्य शेयर करें। हम जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। अंटिल देन, गुड बाय।